हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइमरी टीचर्स एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम संस्कृत में पशु पक्षियों और फलों के जो संस्कृत में नाम पूछे जाते हैं, जिन्होंने संस्कृत भाषा ली है उनके संस्कृत में नाम पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उन सभी नाम पर चर्चा करेंगे जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। फलों के नाम, पक्षियों के नाम, पशुओं के नाम सभी आपको कराने वाले हैं फ्रेंड्स। तो उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी 100% सफलता की गारंटी के साथ कराई जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो से आपको कम से कम दो से तीन नंबर आपको इसी वीडियो से मिलेंगे, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न संस्कृत में यहाँ से पूछे ही जाते हैं पशु पक्षियों के संस्कृत में नाम। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहले फ्रेंड्स, हम देखते हैं पशुओं के नाम संस्कृत में। देखिए, पूछा जाएगा क्वेश्चन ऐसे, घोड़ा को संस्कृत में क्या कहा जाता है? इसके 3 नाम हैं, सब याद रखिए। इसे अरवन भी कहा जाता है, अश्व भी कहा जाता है और घोटका भी कहा जाता है। तीनों नाम आपको याद रखना है। या तो उल्टा पूछ देगा आपसे कि अश्वः का हिंदी में नाम क्या होगा, तो वहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? घोड़ा। लेकिन अधिकतर ऐसे ही पूछा जाता है, संस्कृत में नाम पूछे जाते हैं। जैसे कुत्ता का संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो कुत्ता को संस्कृत में स्वान भी कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना है, और कुक्कुरह भी कहा जाता है। बकरी को क्या कहा जाता है? बकरी को अजा कहा जाता है। ऊँट को क्या कहा जाता है? ऊँट को उष्ट्र कहा जाता है। भालू को क्या कहा जाता है? भालू को भल्लूक कहा जाता है। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इधर देख लेते हैं, गधा को बहुत पूछा जाता है। गधा को क्या कहा जाता है? गर्दभा भी कहा जाता है और खरा भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है हमारा हिरण, बहुत ही पूछा जाता है। हिरण को मृगा भी कहा जाता है और जो है हरिणा भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखने, ये सारे आप नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी पे नोट्स बना लीजिए। इसी से हमेशा बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। सूअर को क्या कहा जाता है? शुक्रा कहा जाता है। और चीता को चित्रका, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इधर देख लेते हैं, यहाँ पे नेवला को क्या कहा जाता है? नकुला माने नेवला, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। घड़ियाल को क्या कहा? मकरा, मकरा को घड़ियाल कहा जाता है। और नेक्स्ट है हमारा मछली, मछली को मीना कहा जाता है। और बैल, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस बार यूपीटीटी में आया था कि वृषभा किसे कहा जाता है? तो बैल को कहा जाता है। ठीक है, आप अच्छे तरीके से इसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमारे कौन से रह गए थे? खरगोश को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? शशका खरगोश को कहा जाता है। और शेर को सिंह कहा जाता है। हाथी को गजह या हस्ती कहा जाता है। और इधर हमारा रह गया था, गाय को गौ कहा जाता है। चूहा को मूसका कहा जाता है। आपको ये सारे याद रखने हैं, ठीक है। और बंदर को वानर या कपि कहा जाता है, इसे भी याद रखना है। गीदड़ बहुत पूछा जाता है, इसे मृगाल कहा जाता है। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे मेढक, बहुत पूछा जाता है। मेढक को दरदुरा कहा जाता है, दरदुरा। आपको ये जितने भी पशुओं के नाम हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पशुओं के नाम थे फ्रेंड्स। अगर कोई क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो इसी से पूछा जाएगा, इसके अलावा क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाएगा। अब देखते हैं पक्षियों के नाम, कुछ पक्षियों के नाम जो कि पूछे जाते हैं बहुत। उल्लू को क्या कहा जाता है? उलूका, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोयल को कोकिला कहा जाता है। तोता को कीरा या शूद्रा कहा जाता है। हंस को गराल कहा जाता है और हंस को हंस भी कहा जाता है। और बत्तख को वर्तका या मराल कहा जाता है। आप इसे अच्छे तरीके से ध्यान रख लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है। ये लगभग पूछे ही जाते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। कबूतर को क्या कहा जाता है? कबूतर को कपोता कहा जाता है। कौआ को काका कहा जाता है। मोर को मयूरा कहा जाता है। भौरा को
भ्रमर भ्रमरा कहा जाता है, और बगुला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बगुला को वकाह कहा जाता है। चिड़िया चिड़िया को चटका कहा जाता है, और मकड़ी या चींटी चींटी को पिपलिका कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मकड़ी को लूता कहा जाता है, और चिड़िया चटका यहाँ पर हम कर ही चुके हैं। ये फ्रेंड्स पक्षियों के मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम थे। अब आगे आते हैं फलों के नाम। फलों के नाम भी बहुत पूछे जाते हैं। अंगूर को जो है द्राक्षम कहा जाता है संस्कृत में। नारंगी को जो है नारंगम कहा जाता है। केला को बहुत पूछा जाता है, केला कदली फलम कहा जाता है संस्कृत। अमरूद को दृढ़ बीजम कहा जाता है, और बेल को श्रीफलम कहा जाता है। आम को आम्र कहा जाता है, और ककड़ी को कर्क टीका कहा जाता है संस्कृत में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सारे आप अपने नोट्स बना लीजिए। अनार को दाड़िमम बहुत ही पूछा जाता है। सेब को सेबम कहा जाता है। अखरोट को जो है अजोटम कहा जाता है। तरबूज को तारबुजम कहा जाता है। बेर को बटरी फलम भी कहा जाता है। और यहाँ पर तरबूज 2 बार आ गया है फ्रेंड्स। तरबूज को कालिंदम भी कहा जाता है, और जामुन को जम्बू फलम भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसे अच्छे तरीके से याद रखिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कुछ हमारे अन्नों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो यह भी आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे अन्न को क्या कहा जाता है? अन्नम। अरहर को क्या कहा जाता है? आड़की। मटर को क्या कहा जाता है? कलाय। और चना को चड़का कहा जाता है। उड़द को मासान कहा जाता है। गेहूं को गोधूम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चना चड़का हो ही चुका। रोटी को रोटिका कहा जाता है। चावल को क्या कहा जाता है? तंडुल। तंडुल मीन्स चावल। जौ को यवह कहा जाता है। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर घी को घृतम कहा जाता है, और दाल को द्रगलाम कहा जाता है। चीनी को शर्करा या सीता कहा जाता है। दही को दधि कहा जाता है। भात को ओदनम कहा जाता है, और खीर को पायमम कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स कुछ बीमारियों के नाम हैं, इसे भी याद कर लेते हैं। दस्त को अतिसार कहा जाता है संस्कृत में ना। खांसी को कासा कहा जाता है। चेचक शीतला कहा जाता है। हैजा विशिका। और पीलिया को पांडु कहा जाता है। पक्षाघात या फ्रेंड्स हमारा संस्कृत का शब्द है, इसे हिंदी में लकवा कहा जाता है। और गोभी को संस्कृत में दर्विका कहा जाता है। प्याज को लतार्क कहा जाता है। मूली को मूलकम कहा जाता है फ्रेंड्स। और आंवला को हिस्से फला कहा जाता है। और लहसुन को अरिष्टम कहा जाता है। लौकी को तुम्बी कहा जाता है। इसे आप अच्छे तरीके से याद रखिए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर फूलों के नाम, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। फूलों के नाम कुमुद की लता कुमुदनी। गुलाब को क्या कहा जाता है? स्थल पट्टनम। चमेली को मालती, और कमल को इंदिवर। गेंदा को गंध पुष्पम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चंपा को चंपकम। फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे यहाँ पर कुछ और भी नाम दिए गए हैं दैनिक उपयोग में। ये हमारे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितने इम्पोर्टेंट थे वो मैंने सारे करवा दिए हैं, या आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स अगर पशु पक्षियों से नाम थोड़े पशु पक्षी और बचे हैं, वह भी मैं आपको अगले वीडियो में करवा दूंगा। और फ्रेंड्स इसी तरीके से अब
हमारे चैनल पर संस्कृत की कंटिन्यू लगातार क्लास चलाई जाएंगी। पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। यूपी टेट और सुपर टेट जो भी है सभी के सिलेबस को कवर कराया जाएगा। साइकोलॉजी की भी क्लास चल रही है। सभी क्लासें अच्छे से चलेंगी। और फ्रेंड्स, मैथ के लिए हम लोग सुपर सीरीज टॉप 5 क्वेश्चन की सुपर सीरीज ले आने वाले हैं, जिसमें डेली 5 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। वो हर उसका कोई चैप्टर नहीं होगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वही क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।